शहर में गोरखपुर प्रशासन के लिए मैं एक चार लाइनें मुझे याद आई हैं। आईने में मुस्कुराने से क्या फ़ायदा, खुद पे बिजली गिराने से क्या फ़ायदा, सामने आके दो चार बातें करो, घर में घूंघट उठाने से क्या फ़ायदा। आप वो स्टाफ नहीं हैं, वह अपने क्षेत्र के जो काना छटे हुए बदमाश हैं, जिनके जीवन में कोई रोजगार का साधन नहीं है, उनको डॉक्टरों ने अपने वहाँ बैठा लिया है। बताइए, अनुज सरकारी के सर में ऐसी कौन सी चोट लगी और इतनी गंभीर चोट लगी कि आज भी जो है अपने यहाँ बैठ के मरीजों को देख रहे हैं। तो उस डॉक्टर का आखिर उस उत्तर प्रदेश सरकार से क्या लगाव है, यहाँ के एसएसपी से क्या लगाव है, यहाँ के आईजी से क्या लगाव है, यहाँ के डीआईजी से क्या लगाव है। कहीं ना कहीं यह साबित करता है वो यहाँ का जो है लुटेरा आदमी है, गरीब जनता को जो है लूटता है। वकीलों की हड़ताल पे तो तमाम नियम बन रहे हैं, ये हड़ताल कैसे कर देंगे, अपने मन के हुए हैं। जनता के इनका भाई अगर हड़ताल कर देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इनकी रोजी रोटी कौन को पूछने वाला है। गोरखपुर पिछले 6 दिनों से एक ज्वलंत मुद्दे के कारण जल रहा है। सड़कों पर अधिवक्तागण हैं, नेतागण हैं, उसके बावजूद भी एक पीड़ित सिपाही को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के महामंत्री हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, एक पीड़ित पिट जाता है, सरेआम पिटता है, वीडियो वायरल होता है, उसके बावजूद उस पुलिस जो है पुलिस प्रशासन का ही सिपाही रहता है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती है। क्या कारण हो जाता है कि कार्रवाई नहीं हो पाती है? उसके बाद उसकी पत्नी भी लगातार न्याय की गुहार लगाती है, लेकिन उसकी भी एक नहीं सुनी जाती है। देखिए, ये तो प्रशासन का विषय है कि गुहार की जा रही है और उनके द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और ये आप यहाँ तक आए हैं और इस बात का ही द्योतक है कि यदि कार्रवाई होती तो शायद इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और वो प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया। ये गंभीर विषय है, और वो चाहे सिपाही हो चाहे आम व्यक्ति हो, जो डॉक्टर के यहाँ गया वो सिपाही बनकर नहीं गया था, वो एक बीमार बन के गया था, इलाज कराने गया था, और ऐसे आदमी को मारा पीटा गया और उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई। ये एक गंभीर विषय है और एफआईआर दर्ज करके दोषी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट का फीस पूछ लेना कहाँ तक नागवार गुजर जाता है। एक पूर्वांचल के सबसे मशहूर डॉक्टर के नाम पे इनकी गिनती होती है, उनसे केवल अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट का फीस पूछ लेना कि ये कह देना कि सर हमारे यहाँ 800 में होता है, आपके यहाँ 1100 में, कहाँ तक उनके नागवार गुजर जाता है। सर, इसके अलावा कहाँ तक उनके बादशाहत को चोट पहुँचती है? देखिए, इसमें जो है ये बात आपकी सही है कि केवल फीस पूछ लेने से ये विवाद इतना आगे बढ़ गया, और इसमें जनता का ये अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति से जो भी डॉक्टर के यहाँ जा रहा है उनकी फीस पूछ सकता है, उनके अल्ट्रासाउंड का रेट पूछ सकता है, वो जो भी खर्चे बताते हैं उसको जानने का उसको पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि वो किस चीज़ का इलाज करा रहा है और कितना पैसा लगेगा, और उसका वो बजट बताएंगे या जो भी उससे संबंधित चीज़ें हैं वो बताने के लिए बाध्य, उन्हें बताना चाहिए। और ये पेशे की सुचिता है कि यदि किसी का वो इलाज कर रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड की फीस उन्हें बतानी चाहिए। और दूसरे साथ ही साथ देखिए, चिकित्सक का पेशा एक मानवता का पेशा है, और किसी भी चीज़ का जो निर्धारण है वो मानवता के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति इस पर पूछता है कि भाई यदि 500 का अल्ट्रासाउंड दूसरी जगह होता है, आपके यहाँ 800 में क्यों हो रहा है, तो इसका उनको संतोषजनक जवाब देना चाहिए या उसका रेट उसी सीमा में निर्धारित करना चाहिए। यह तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है, और ये किसी भी व्यवसायिक जगह पे, किसी भी दुकान पर, कहीं भी जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, जो पेशेंट है, उसे उसका प्राइस, रेट, दर जानने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। सर, जिस तरह से डॉक्टर अनुज सरकारी बनाम पंकज हुए हैं, लेकिन ये दावा तो ठोकते हैं, बड़ी बड़ी दावे ठोकते हैं कि हम उचित इलाज करते हैं, उचित परामर्श देते हैं, लेकिन एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के वो रेट पूछने के कारण बवाल मच जाता है। एसी के चैम्बर में बैठ के WWE की फाइट देखते हैं, इनकी मर्मकता नहीं जगती है कि एक महिला गिड़गिड़ाती है। स्टाफ रूपी जो वहाँ के गुंडे पाल रखे हैं उन्होंने, वो बड़ी बेरहमी से मारते हैं। एक सिपाही के साथ ऐसा होता है सर, तो ये आम जनमानस के लिए कितनी बड़ी, इनके लिए इनके जो बाउंसर हैं, जो स्टाफ रूमी गुंडे हैं, कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं? देखिए, सभी जगहों पे बातें नहीं हैं जी। ये घटना जहां हुई है, इस पूरे प्रकरण का लेना देना सिर्फ वहां से है, और उनके यहाँ जो भी उस कांस्टेबल, उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये घोर निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है और पूर्ण आपराधिक कृत्य है। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
पूरे स्टाफ के विरुद्ध जिन जिन लोगों ने उसमें पीटा है, और वहाँ उसकी सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर जब पुलिस कलेक्ट करेगी उसमें सारी बातें खुद ब खुद खुलकर सामने आ जाएंगी किसने किसको पीटा है। सर, मामले की गहनता से छानबीन करने के दौरान एमएलसी साहब का एक बयान आ रहा है कि पंकज से वो मिलने गए थे जेल में, वहाँ पंकज ने बताया कि उनकी पत्नी, जो अनुज सरकारी की पत्नी है, उन्होंने भी उन पंकज को कपड़े उतरवा कर घसीट घसीट कर पिटवाया है। वो आरोप भी है। उसके बाद वीडियो वायरल होते हैं। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन खामोश है। आप लोग सड़कों पर जाते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग भी सड़कों पर उतर चुके हैं, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन खामोश है। अब प्रशासन क्यों खामोश है, ये बहुत ही सोचनीय विषय है, जबकि प्रशासन को इस पर तत्काल और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला 3 तारीख से चल रहा है और इसकी गंभीरता अब भी प्रशासन नहीं समझेगी तो आम जनमानस का जो आक्रोश है, जो आज घरों में है, ड्राइंग रूम में है, आपस में है, वो कल सड़क पे आ सकता है। और निश्चित रूप से शासन और प्रशासन को इस पे गंभीरता और दयालुता पूर्वक विचार करते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आम जनमानस को ये संदेश दिया जा सके कि इस देश में, इस प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज स्थापित होना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई देखने को मिली है। गोरखपुर में एक सिपाही बड़ी बेरहमी से उसकी पिटाई की जाती है। उसके बाद डॉक्टर के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सिपाही ने उनका सर फोड़ दिया है। चूंकि इसका वीडियो वायरल नहीं हो पा रहा है, रिसेप्शन से जो कैमरे लगे हैं, हालांकि चैम्बर में भी कैमरे लगे हैं, लेकिन उसका वीडियो वायरल नहीं हो पा रहा, जिसमें डॉक्टर साहब का सर पे हथौड़े से वार किया गया है। लेकिन पंकज को मारने पीटने का, बुरी तरह पीटने का वीडियो वायरल, लेकिन पुलिस प्रशासन शांत बैठी है। देखिए, इसमें पुलिस शांत बैठी हुई है। पुलिस के ऊपर निरंतर हम लोग मिल रहे हैं, कार्रवाई के लिए उनसे आग्रह कर रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया तो हमने मंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पे माननीय न्यायालय के समक्ष पंकज कुमार के तरफ से, उनकी पत्नी के तरफ से मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है, जिस पर 14 तारीख की तिथि नियत है। आज उस पर न्यायालय में सुनवाई थी, 14 तारीख की तिथि नियत है, 14 तारीख को उस पर सुनवाई होनी है। और जहाँ तक रही बात कि डॉक्टर साहब को मारने की वीडियो नहीं वायरल हो पा रही है, तो चूंकि वहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, तो कैमरा जितना हम लोगों को वीडियो मिला है उस पर यही दिख रहा है कि पंकज कुमार मारा जा रहा है। तो पंकज कुमार मारा जा रहा है, पीड़ित पंकज कुमार है और पंकज कुमार ही बंद है। तो अब ये डॉक्टर साहब पर हमला कब हुआ, किसने किया, ये तो अब ये विवेचना का विषय है, ये जांच का विषय है। तो इस पर जांच पुलिस को करना है। पुलिस अगर अपने स्तर से नहीं कर रही है तो हम न्यायालय से इस पर मुकदमा दर्ज करा के आगे विवेचना उस पर होगी, कार्रवाई होगी, जो सत्यता होगी उसको सामने लाने का प्रयास करेंगे। पंकज की बर्बरता से पिटाई होती है, उसके बावजूद पंकज को ही आरोपी बनाकर जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। वहीं डॉक्टर अनुज सरकारी अभी भी अपने मरीजों को मोटी फीस लेकर परामर्श दे रहे हैं, साथ ही एसी की हवा खा रहे हैं। वहीं पंकज के साथ जो बर्बरता हुई और एसी की हवा खाने वाले अनुज सरकारी डॉक्टर के खिलाफ वकील भी लामबंद है, साथ ही मानकों की बात की जा रही है। कहाँ तक सही है सर, और न्याय और अन्याय देखा जा रहा है इसमें? देखिए, यह माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है यह गृह जनपद है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन सत्ता पर विशेष जो है रहता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी समाप्त कर दिया, अराजकता समाप्त कर दिया। कहीं न कहीं इस पूरे प्रदेश में और गोरखपुर में गृह जनपद होने के नाते अभी तक जो है पंकज कुमार जो है, जो सिपाही हैं, उनके पत्नी के मुकदमा अगर पंजीकृत नहीं हुआ तो कहीं न कहीं जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें अवहेलना हो रही है। कारण कानून जो है सबके लिए होता है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हैं उनके लिए अलग कानून होगा, सिपाही हैं उनके लिए अलग कानून होगा, न्यायाधीश हैं उनके लिए अलग कानून होगा, हम अधिवक्ता हैं हमारे लिए अलग कानून। कानून जो है सबके लिए जब बराबर है तो मान लीजिए अगर पंकज कुमार ने डॉक्टर को मारा तो ठीक है, पंकज के खिलाफ एफआईआर आपने दर्ज करवा के उसको जेल भेज दिया। लेकिन ये कौन सा कानून है कि डॉक्टर और डॉक्टर के गुर्गे, डॉक्टर के बाउंसर पंकज कुमार को मारेंगे, पंकज कुमार के पत्नी को मारेंगे, वीडियो वायरल हो जाएगा, एविडेंस जारी हो जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार को, यहाँ के शासन और प्रशासन को उस डॉक्टर से इतना क्या प्रेम लगा हुआ, क्या लगाव है कि 3-4 दिन हो गया और अभी आज तक जो है डॉक्टर के बाउंसरों के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर की स्टाफ के खिलाफ आज तक मुकदमा नहीं दर्ज हो पाया। वो भी बताइए, मुख्यमंत्री का यह गृह जनपद है
और कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो गया। आपके गृह जनपद में बताए उस डॉक्टर का आखिर उस उत्तर प्रदेश सरकार से क्या लगाव है, यहाँ के एसएसपी से क्या लगाव है, यहाँ के आईजी से क्या लगाव है, यहाँ के डीआईजी से क्या लगाव है। कहीं ना कहीं यह साबित करता है वो यहाँ का जो है लुटेरा आदमी है, गरीब जनता को जो है लूटता है और लूटने का कार्य करता है, सरकार को, शासन को, सत्ता को पैसा पहुंचाता है। अगर मुकदमा नहीं दर्ज होता है तो देख लीजिए, हमारा सबसे पहले हमने जो है इस बात पर मैं बहुत जोरदार तरीके से मैंने बोला था और उसके बाद से लोगों ने, समाज के लोगों ने दिखाया किसी भी के साथ अगर अत्याचार होगा, ये समाज, ये सत्ता, ये शासन के लोग जो है मुहिम छेड़ाएंगे। आप देखोगे माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह, कल कांग्रेस के एक हमारे अनुज हैं इनकम टैक्स के अधिवक्ता जो है छत्री महासभा के गांधी प्रतिमा के पास लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया था। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो गोरखपुर के लोग, गोरखपुर की जनता सड़कों पर उतरने का काम करेगी और शासन और सत्ता को झुकना पड़ेगा और मुकदमा दर्ज करवा कर जो है डॉक्टर को, डॉक्टर के बाउंसरों को जेल भेजने का कार्य करेंगे। नहीं तो जो है किरकिरी समाज में जो है उनकी हो जाएगी। यह गृह जनपद होने के नाते मेरा विशेष निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय एसएसपी जी से, आईजी डीआईजी साहब से करबद्ध निवेदन है कि तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उसके बाद विवेचना का प्रश्न होता है कि कौन दोषी है, कौन नहीं दोषी है। आए दिन आप देख रहे हैं मुकदमा दर्ज होता है, विवेचक महोदय पैसा लेकर नाम निकाल देते हैं, इस पर कभी बात नहीं होती। और डॉक्टर के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत करना है, यहाँ का एमएलसी जो है आपके लिए जो है कदम से कदम मिला के पैरवी कर रहा है, जेल में जाके मिल रहा। इतनी कौन सी डॉक्टर से मोहब्बत है बताइए कि आज तक जो है शासन और प्रशासन ने, यहाँ के प्रशासन ने मुकदमा नहीं दर्ज कर पाया जो है बताइए। अरे आप दर्ज मुकदमा करते, एक शासन है, सत्ता है, एक हनक जाति की, आपने दोनों तरफ कार्रवाई कर रहे। क्या हम पूछना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम, क्या पुलिस वाले वोट नहीं देते हैं? केवल डॉक्टर के ही लोग वोट देते हैं? तो फिर इतनी मोहब्बत क्यों उस डॉक्टर से है कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? सर, जहाँ तक देखा जाए गोरखपुर की सड़कों पर आईएमए के जितने सदस्य हैं उससे ज़्यादा यहाँ के आम जनमानस, राजनीतिक दल के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। अब गोरखपुर एक ज्वलंत मुद्दे डॉक्टर अनुज सरकारी बनाम पंकज हो चला है। ऐसे में पंकज को न्याय नहीं मिल पा रहा, उनकी पत्नी के चप्पल खींच जा रहे हैं एसएसपी के दरवाजे खटखटाते हुए, लेकिन क्या इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही? अधिवक्ता संघ भी उतर आया है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं पहले आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि एसएसपी और डीएम से ऊपर ये परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री का शहर है। मुख्यमंत्री महोदय हमारे एकदम कह रहे हैं कि मैंने अपराध को एकदम समाप्त कर डाला है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, दो चार ऐसे अपराधी जिन्होंने दो चार हत्याएं की, दो चार कत्ल किया, उनके घरों पे बुलडोजर चला के क्या आप ऐसे अपराधियों को, जो अपने प्राइवेट स्कूल खोलने वालों को देखिए वो किस तरह से अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। आप अस्पतालों को देखिए, सारे डॉक्टर नहीं खराब हैं, आज भी इस व्यवस्था में अच्छे डॉक्टर हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। कितने डॉक्टर ऐसे हैं कि गरीबी को देखते हुए वो अपनी फीस माफ़ कर दे रहे हैं, टेस्ट माफ़ कर दे रहे हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा नियम मुख्यमंत्री जी बतावें? एसएसपी और डीएम की बात छोड़िए, क्या ये मामला एसएसपी के मुख्यमंत्री संज्ञान में नहीं है? और अगर संज्ञान में है मुख्यमंत्री के और उन्होंने अब तक एक्शन नहीं लिया, तो यानी एसएसपी और डीएम ये देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे तो हम क्यों करने जाएं? हम तो अपनी पोजीशन बचाने के लिए बने हैं। एसएसपी और डीएम और उच्च अधिकारी केवल अपनी पोजीशन बचाने का काम करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि पंकज मारे गए, कि अमरीश मारे गए, कि हम मारे गए, कि आप मारे गए। वो किस यहाँ नौकरी करने आए हैं, अपनी पोजीशन बचाने आए हैं। सर, आज सड़कों पे सभी आम जनमानस समेत सभी राजनीतिक दल के लोग पंकज बनकर खुद के लिए न्याय मांग रहे हैं। इसके अलावा क्या यह समझा जाए कि जो आईएमए के जो सदस्य हैं उनके रसूखों के आगे यहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी घुटने टेक रखा है? ऐसा नहीं है, हमारे पास तो वो शक्ति है जो राष्ट्र निर्माण में हमेशा हम लोग आगे रहे हैं। राष्ट्र का निर्माण करने वाले अधिवक्ता ही रहे हैं। लेकिन रही बात आईएमए से तुलना करना, ये शर्मनाक बात है, मतलब छोटी बात है, इसका कोई औचित्य नहीं है। हम लोग जो है एकजुट नहीं हो पाते हैं किसी मुद्दों पर, जबकि ये मानवता का, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। मानवीय मूल्यों में जो क्षरण हुआ है इस समय, और जो ये मामला आया है उभर कर करके सिपाही के मारने और पीटने से संबंधित जो भी मामला आया, आखिर सिपाही मारा क्यों? कुछ तो पीड़ा वेदना रही होगी। हम कह रहे हैं अगर वो मारा भी है तो अगर वो गलत किया है तो मारा है,
लेकिन मारने की पीड़ा आई कहाँ से? सिपाही को मारा, उसका तो वीडियो फुटेज है। जैसे सिपाही को जो मारा गया उसका टोटल वीडियो फुटेज पुलिस बरामद करके पब्लिक में बांट दी, फेसबुक मीडिया चैनलों पे वो चल रहा लगातार। लेकिन उसको मारा गया और उसकी जो जाहिरा चोटें हैं वो और कहना उसका भी सर फटा हुआ है। लेकिन जब ये देखा गया तनाव का विषय आया तो डॉक्टर ने नाटक किया और नाटक करके एक ऐसा माहौल खड़ा किया कि डॉक्टर के संगठनों ने एक तय किया कि अगर एक डॉक्टर फंस गया तो मोनोपोली समाप्त हो जाएगी और एक एक डॉक्टर किसी पेशेंट को पा जा रहे हैं। तो 50,000 से 1 लाख के बीच का बजट और आप चले जाइए देखिएगा, मुआयना करा लीजिए, एक एक डॉक्टर एक एक दिन में 20 लाख 30 लाख रुपया कमा रहे हैं और ये फंडिंग राजनीतिक फंडिंग करते हैं। क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि ये अंदर अंदर कहीं ना कहीं बड़े बड़े राजनेताओं के गुडविल में है और वो सिपाही बेचारा अपनी पत्नी की पीड़ा से परेशान हो घूम रहा था, ऑलरेडी सस्पेंड पड़ा हुआ है। अब वो बेचारा क्या करे, उसको पीटा गया। ये डॉक्टरों की दबंगई है और डॉक्टर, मैंने पहले भी कहा सब डॉक्टर खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो खूनचूसवा डॉक्टर हैं वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं सत्ता की मिली भगत से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर की जो चोटें बताई गई है वो जाहिरा चोटें नहीं है, उनको बनाया गया है और डॉक्टर को इस सिपाही के खिलाफ जो है यूज किया जा रहा। सिपाही बहुत पीड़ित व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी की बीमारी से परेशान व्यक्ति है, उसको एक दिन पहले पिटवाया। जैसे बहुत सारी पुरानी न्यूज है, नया कुछ भी नहीं है और हम कहीं से कमज़ोर नहीं है। जब हम आ जाएंगे अपने पन्ना तो 5 उंगली है, उड़ा देंगे इन लोगों को। लेकिन चूंकि ये मानवीय मूल्यों की बात है, वो आते हैं सेवा के माध्यम से, हम भी सेवा कर रहे हैं। हम तो बिना पूछे जाकर के सिपाही की सेवा में आ गए, पूछ करके हाँ भाई तुम्हारे क्या, बहुत सारे हम लोग के इशू होते हैं लेकिन वो इशू अलग है। लेकिन मानवीय लोग जहाँ छड़ होता है वहाँ हम खड़े हो जाते हैं, वहाँ पीछे नहीं हटते हैं। डॉक्टर बनाम पंकज, क्या आपकी राय है? मेरी राय यही है कि मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि सबसे पहले FIR दर्ज कराया जाए अनु सरकारी के खिलाफ और उसके हॉस्पिटल को सील कर दिया जाए। इसलिए लोग मानक विपरीत अस्पताल चलाने की पत्र वायरल किए हैं क्या? कल मैं जिलाधिकारी के वहाँ गया था और ज्ञापन में दिया गया है कि जो हॉस्पिटल बनाया गया है वो मानक के विपरीत है, उसकी जांच कराया जाए। और जो उनके वहाँ जो कर्मचारी हैं, जो लैब टेक्नीशियन है और जो भी कर्मचारी हैं, उनके पास क्या कोई डिग्री है, उनके पास कोई ऐसा लाइसेंस है कि जो काम किया जा रहा है? हाई स्कूल इंटर पास बच्चे जैसे आ रहा है सुनने में, वो लोग काम कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों पे उत्तेजित होकर के वो पेशेंटों से विवाद कर ले रहे हैं और एक ऐसा भय पैदा किया जा रहा है कि उनको ताबड़तोड़ मार दिया जा रहा है। क्या उन स्टाफों को पहले से ट्रेंड किया गया है? भाई जी जी, वो स्टाफ नहीं है, वह अपने क्षेत्र के जो काना छटे हुए बदमाश हैं जिनके जीवन में कोई रोजगार का साधन नहीं है, उनको डॉक्टरों ने अपने वहाँ बैठा लिया है। सर ऐसा अनु सरकारी जो डॉक्टर हैं उन पे ऐसा क्या खतरा मंडरा रहा है कि बाउंसर रखने पड़ रहे हैं? ये बताइए, आप आम जनता से गलत पैसा मांगेंगे तो कोई ना कोई विरोध करेगा ही। और जब अरे अनु सरकारी नहीं भाई, 1-2 हैं, अरे जितने इधर अस्पताल संचालित हो रहे हैं सबके वहाँ बदमाश बैठे हैं और संगठित बदमाश बैठे हैं। जैसे मान ली अनु सरकारी को वहाँ 4 ठो बैठे हैं, इधर 4 ठो बैठे हैं। अभी कोई विवाद हो जाए किसी पब्लिक का तो ये 16 एक जगह पहुंच जाएंगे एक काल पे। इनका पूरा नेटवर्क चल रहा है, ये 25-50 की संख्या में है। ये बुरी तरह से पीट रहे हैं लोगों को कि कोई आवाज़ न उठाने पावे। ये बताइए कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि अनु सरकारी का जो पैथोलॉजी टेस्ट है वही उनके वहाँ मान्य होगा? बाकी पैथ लैबों को तो सरकार को बंद कर देना चाहिए। लाल पैथ लैब और तमाम प्रकार की ऐसे पैथ लैब जो पूरे इंडिया में वर्क कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ये नहीं मानता है, अल्ट्रासाउंड ये नहीं मानता है, एक्सरे ये नहीं मानता है। तो ये कौन सा ऐसा मशीन लगा के एक्सरे कर रहा है जिसकी विश्वसनीयता पूरे विश्व में सबसे ऊपर की है? तो कहीं ना कहीं केवल जनता को लूटने और चूसने का सब धंधा बना लिए हैं और बड़े एक दिन में 30-30 लाख रुपया कमाते हैं ये सब। और उसका हिसाब किताब कहीं नहीं, सिर्फ सत्ता की मिली भगत से और सत्ता की दलाली करके सब आगे बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं जांच हो रहा है? एक आम आदमी के ऊपर तो आप हाथ धो के पीछे पड़ जा रहे हैं, किसी गरीब के ऊपर हाथ। अच्छा, ये मामला अगर पुलिस का भी ना रहा होता, अगर पुलिस का वो सिपाही नहीं रहता, कोई आम आदमी रहता, गरीब आदमी रहता, तो उसको तो मार पीट के भेज दिया जाता। कोई जानता है, कोई संज्ञान लेता? ये तो पुलिस का सस्पेंड सिपाही था, मारपीट के थाने पे आया होगा तो मामला इशू बन गया। नहीं तो अभी कितने लोगों के सब पीटे होंगे, वो अपना जख्म छुपा के घूम रहे होंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर इस मामले से कहीं ना कहीं अंदर खाने की खबर है कि पुलिस भी आहत है। हाँ, पुलिस बिल्कुल, पुलिस अगर आहत अगर नहीं होती तब तक FIR दर्ज हो गया होता। मैं तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी से कहना चाह रहा हूँ कि उन्हीं का कर्मचारी
उनके कर्मचारी को पीटा जा रहा है और वही एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। ऐसा कौन सा ऊपर से पावर मिला है उनको, ऐसा कौन सा दबाव है, वो बताएं कि खुल करके कि कौन सी ऐसी समस्या की एफआईआर दर्ज करने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी कहे वहाँ पे कि आप लोग एफआईआर दर्ज करिए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग पंकज के साथ रहेंगे, तन मन धन से रहेंगे। चूंकि ये पंकज की बात नहीं रह गई, ये आम जनमानस की बात रह गई। पंकज जैसे पता नहीं कितने पेशेंटों के साथ इन्होंने ऐसा कृत्य किया है, लेकिन ये एक ऐसी पहली घटना सामने आई है कि जो उसका खुलासा हो गया है और अन्य सरकारी इसका जवाब देने से मुकर रहे हैं वो। और इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े अपराधियों का इसमें जो है हाथ है, बड़े राजनेताओं का हाथ है, जो पर्दे के पीछे अपना काम कर रहे हैं वो। जिसे मंत्री के शहर में गोरखपुर प्रशासन के लिए मैं चार लाइनें मुझे याद आई हैं। आईने में मुस्कुराने से क्या फायदा, खुद पे बिजली गिराने से क्या फायदा, सामने आके दो चार बातें करो, घर में घूंघट उठाने से क्या फायदा। ऑफिसों और दफ्तरों में बैठ के आप क्या निर्णय ले रहे हैं कि एक हफ्ते से कहना पेपर, मीडिया, आम जनमानस, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सारे भर चुके हैं और इसकी आवाज़ यहाँ से लेकर लखनऊ तक गूंज रही है, लेकिन आप अपने कार्यालयों में बैठ के क्या कर रहे हैं? कौन खिचड़ी पका रहे हैं? कौन सा खौफ है? आगे जनता में समान रूप से बता दीजिए कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे, हम असक्षम हैं। और एक मुकदमा दर्ज करने में आप डॉक्टर का मुकदमा करके उसको जेल इसलिए भेज देते हैं कि जिले में चिकित्सीय कैसे ये मान जाएंगे? वकीलों की हड़ताल पे तो तमाम नियम बन रहे हैं, ये हड़ताल कैसे कर देंगे? अपने मन के हुए हैं जनता के। इनका भाई अगर हड़ताल कर देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इनकी रोजी रोटी कौन को पूछने वाला है? अपने कर्म से दुनिया पूजी जाती है, इनके गीदड़ भक्ति से क्यों प्रशासन डरा हुआ है? मुख्यमंत्री महोदय अभी हमको लग रहा है आए होंगे, नवरात्रि सीजन है, क्या कोई एक्शन लेने के मोड में है? हमें जनता को बतावें, चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा कि एक दो कहीं पीलीभीत के किसी माफिया के घर बुलडोजर चला के और किसी को खेत रेहर में जा मार के कहिए बहुत बढ़िया काम। लेकिन ऐसे अपराधी जो लोगों को आर्थिक रूप से मार रहे हैं, सामाजिक रूप से मार रहे हैं, और कितने सब डॉक्टर ले आके दवा इलाज के नाम पे किसी को मार के बाहर निकाल दे रहे हैं दस्तखत करा के, तो हत्याएं नहीं है? उन हत्याओं का जवाब कौन देगा? उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इन आर्थिक अपराधों को आप कैसे रोकेंगे? व्यापारियों के अपराधों को कैसे रोकेंगे? देश में भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे? हर बात पे मौन है, और जब देख रहे हैं कोई बड़ा बूस्टअप हो रहा है तो जाके पीलीभीत में बिल्डिंग गिरा रहे हैं। सर, नवरात्रि का समय चल रहा है और त्योहारों का भी सीजन चल रहा है। ऐसे में एक परिवार हो रहा है, बिलख रहा है, और एक परिवार एसी का हवा खाकर अपने परिवार में खुशहाल जिंदगी जी रहा है। एक 4 साल का बच्चा इस नवरात्रि सीजन में, इस दुर्गा पूजा में मेला नहीं कर पाएगा। सर, कहीं ना कहीं ये मानवता को चोट पहुंचाने वाली सारी बातें हैं। जी मेरा कहना यह है, प्रशासन को इस पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भ्रष्टता फैली हुई है इस समाज में उसको देखते हुए इस पे कठोर कार्रवाई हो और पीड़ित को न्याय मिले। मेरा यही कहना है, पीड़ित को न्याय मिले ताकि वो भी समझे कि हमारे साथ लोग हैं। डॉक्टर क्यों हड़ताल करेगा भाई? क्या उसकी गलती है पुलिस वाले की? पुलिस के पक्ष में हम लोग हैं और उसका भरपूर मदद करेंगे। न्याय नहीं मिलता पंकज को तो अगला कदम क्या होगा अधिवक्ता संघ का? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल जितने भी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, तुरंत एक नियम बना के उनको उसके दायरे में लाना चाहिए। आप देखते हैं किसी डॉक्टर की फीस 500 रुपये है, 2 महीने जाते हैं तो उसकी फीस 700 रुपये होती है, तीसरे महीने जाते हैं 800, 5 महीने बाद जाते हैं तो उनकी फीस 1000 होती है। किसी जांच की 500 रुपया है, 700 रुपया है, किसी पैथोलॉजी में उसका 1500 रुपया है। ये बताइए, ये भी तो उत्तर प्रदेश में आते हैं, ये भी तो भारत में रहते हैं, ऐसा तो है ना इनको छूट दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए, जो भी डॉक्टर हैं उसके अंदर आना चाहिए, सबकी एक फीस निर्धारित होनी चाहिए, सबका जो है कितना वो फीस लेंगे, कितने जांच का लेने चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के जितने डॉक्टर हैं आए दिन मनमानी करेंगे, गुंडा कर। आप आए दिन देखते होंगे पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पढ़ते होंगे कि आदमी ऑपरेशन कराने जाता है, भर्ती रहता है, पता चलता है कि किडनी का ऑपरेशन कर रहे हैं और उसका जो है दूसरा पार्ट निकाल देते हैं। आदमी जाता है दांत दिखाने, बाएं दिखाना है, पता चला दाएं का दांत उन्होंने निकाल लिया। तो आए दिन ऐसा क्या हो रहा है? कारण क्या है? जो उत्तर प्रदेश के या पूरे भारत के जितने डॉक्टर हैं, उनकी पहले जो लोग या भगवान का रूप होते थे, लोग एक सेवा भावना करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो सेवा भावना अब समाप्त हो गई। केवल इनको जो है पैसा चाहिए, अब पैसा व्यवसायिक हो गए, पैसा चाहिए। 4 साल नहीं होता है, 5 साल जैसे होता है, तुरंत इनको 3 मंजिला बिल्डिंग बनवाना है, 100 का स्टाफ रहना है, जितने जांच के जितने भी सामान है तुरंत ये अपने रख लेते। आपको एक फीवर हो जाए
ये डॉक्टर MBBS है, MD है, सब कुछ किए हुए, ये आपको दवा नहीं दे सकते। कारण क्या है? उसमें इनका फिक्स है, जैसे आप जाएंगे पहले 1500 रुपये की जांच करवाते हैं, जांच करवाने के बाद फिर आप आइएगा तब आपको ये दवा देते हैं। दवा में कमीशन, जांच में कमीशन, और उसके बाद अगर अपने यहाँ भर्ती कर लिए तो हर जगह तो कमीशन का। बताइए उत्तर प्रदेश सरकार को इस एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो अनुज सरकारी को चोट लगा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये समाज में इसकी भी चर्चा हो रही। अनुज सरकार जो है एक डॉक्टर है, और क्या हुआ जैसे मान लीजिए सिपाही गया आवेश में, हो सकता है मार दिया हो, लेकिन वो जो चोटें हैं वो बनाई गई हैं, डॉक्टर हैं, उसी अनुसार इनको व्यवस्था दी गई है। इनका बाल छील दिया गया है और ब्लेड से इनको काट कर जो है ऊपर ही ऊपर वो सिया गया है, जिससे लगे कि डॉक्टर को बड़ी भयंकर चोट लगी। जो भी किया वो डॉक्टर है, बताओ, तो आए दिन जो ऑपरेशन कर रहे हैं, चीर फाड़ का कार्य ही कर रहे हैं। बताइए मान लीजिए यहाँ CMO साहब है, CMO से ले जितने लोग हैं डॉक्टर है, उनकी एक टीम है, वो हो सकता है यहाँ के जो सरकारी से लेके जितने डॉक्टर हैं मिला लेंगे अपने अनुसार, जो है उसका जो है रिपोर्ट बना लेंगे। जो आप बताइए जिसको सर पर इतना भयंकर चोट हथौड़े से लगेगा, क्या वो व्यक्ति जो है अगले दिन मरीज को देखने लायक होगा? बताइए, अनुज सरकारी के सर में ऐसी कौन सी चोट लगी और इतनी गंभीर चोट लगी कि आज भी जो है अपने यहाँ बैठ के मरीजों को देख रहे हैं। सोचिए, इसका मतलब हुआ उनके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का, इस शासन का, इस सत्ता का उनके अंदर कोई डर नहीं है। वो जान रहे हैं यह गूंगी, यह बहरी जो सरकार है, चाहे शासन और सत्ता के लोग हैं, मैं तो 30-30 लाख 20-20 लाख रुपए डेली का मेरा इनकम है ना। मैं कोई पुलिस वाला जाएगा, कोई यहाँ का अधिकारी जाएगा, मैं उसको धीरे से गड्डी थमा दूंगा, वो मेरे पक्ष की बात करने लगेगा। अगर मुकदमा नहीं दर्ज होता है, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति लोगों का जो है धीरे धीरे जो है रवैया बदल जाएगा। वो जान जाएंगे कि आज क्या कानून जो है केवल पैसों वालों का है, पैसों वालों का सुना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गोरखपुर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के अधिवक्तागण थे, यह न्यायविद थे, जिन्होंने ठान रखी है कि पीड़ित पंकज को न्याय दिलाने के लिए अनुज सरकारी के खिलाफ अगर ईंट से ईंट बजानी पड़ी तो ईंट से ईंट बजाया जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में क्या हकीकत है, क्या फंसाना है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं गोरखपुर की पुलिस प्रशासन है वह अनुज सरकारी के रसूखों के नीचे दबी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी दुबे के साथ अरुण कुमार, UP TV समाचार, गोरखपुर।